Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. Students, today we have start our new chapter. And our new chapter is short-run equilibrium output. Then it's our 8th chapter in macroeconomics. And in this chapter, we have read the time period. So, concept of short run वो करा in macroeconomics according to J.M. Keynes. Keynes is a modern economist. In macroeconomics, according to J.M. Keynes, short run is defined a period of time during which technology is remains constant. The output depend on the employment. So in short run period, technology play no role in production. Production depend on the employment. If the employment increase, then production is also increase. If the employment decrease, then production is decrease. It means short run is a period of time in which technology is remain constant and the productions depend on the employment. यानी शॉर्ट अल्पकालीन समय की वह अवधि होती है जिसके अंदर उत्पादन जो है उत्पादन प्रक्रिया में जो तकनीक होती है वो स्थिर होती है और जो उत्पादन होता है वो डिपेंड करता है कि कितना जो है एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इतना ही उत्पादन अधिक होगा। So technology remaining constant, there is a 1-to-1 relationship between output and employment. Thus employment is double, output is double, and vice versa. So in the economy measured at the level of output in the economy, accordingly output cannot increase without increase the employment because technology is constant in the short period of time. तो कह सकते हैं कि उत्पादन जो प्रक्रिया है वो बगैर एम्प्लॉयमेंट के जनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि समय की इस अवधि के अंदर जो तकनीक होती है उसको हम स्थिर मानते हैं। लॉन्ग टर्म में तो तकनीक हम नए इन्वेंशन करके तकनीक में सुधार करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, बट इन शॉर्ट टर्म्स यानी वी हैव नॉट टू मच टाइम टू इन्वेंट ए न्यू टेक्नोलॉजी। सो टोटल प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट, इट मीन्स जीडीपी इज टोटली डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो दैट इज द शॉर्ट टर्म पीरियड। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब जीडीपी और वो कैसे डिपेंड करता है। सो वी कैन से दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी इक्विलिब्रियम आउटपुट रेफर टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट इन विच एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू ईच अदर। जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं, वहां अल्पकालीन संतुलन स्थापित हो जाता है। अब एग्रीगेट डिमांड क्या है एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन इट इन द प्रीवियस चैप्टर। यू नो व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या है, वो हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं, हमने पढ़ा था। एक बार फिर मैं रिमाइंड करा देता हूँ। एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के अंतर्गत जो कुल उत्पादन करने की जो डिजायर होती है, आशाएं होती हैं, उसको कहते हैं। इट इज द लेवल ऑफ जीडीपी दैट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस इन द अकाउंटिंग ईयर, यानी दी हुई साल में जहां पर उत्पादकता की कितना उत्पादन करने की इच्छा होती है, उसको एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। इसी तरह ऑन द अदर हैंड एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द लेवल ऑफ जीडीपी दैट द बायर्स मतलब खरीदने वाले बायर्स आर विश टू बाय
ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर, यानी बेचने जो है जो एग्रीगेट डिमांड है, वो जो समग्र मांग है, वो इशारा करती है उसकी तरफ जिसके अंदर जो उपभोक्ता हैं, खरीदने वाले हैं, वो एक साल में कितना खरीदने की इच्छा रखते हैं दी हुई साल में, यानी अकाउंटिंग ईयर में। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों हैं, इनका विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टर में भी हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वहां पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। अब इसकी अल्टरनेटिव अप्रोच है इक्विलिब्रियम इज स्ट्रोक व्हेन S इज इक्वल टू I। ये मैं न्यूमेरिकल से मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, ये मैं कल कराऊंगा आपको जो है बोर्ड पर। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम इनकम, यानी अब डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इनका स्थापित कैसे होता है। वो दो अप्रोच है हमारे पास, एक तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाली, और दूसरी अप्रोच है S और I। दोनों का न्यूमेरिकल्स है, दोनों को बोर्ड पे कराऊंगा किस तरह से ये फंक्शन एक दूसरे के डिपेंड करते हैं विद डायग्राम, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमारी फर्स्ट अप्रोच है। जीडीपी कहाँ पर संतुलित होती है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वो हम दोनों पढ़ चुके हैं। तो उससे पहले हम एग्रीगेट सप्लाई का थोड़ा और कर लेते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई होती है, वो डिपेंड करती है हमारी इनकम के ऊपर। एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू प्लान आउटपुट इन द इकोनॉमी, यानी हमारी प्लानिंग क्या है इकोनॉमी के अंदर, एज डिस्क्राइब इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इट इंडिकेटेड बाय 45 लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो 45 डिग्री कोण का जो डायग्राम बनेगा, द 45 डिग्री लाइन इंडिकेट दैट द एग्रीगेट सप्लाई यानी जीडीपी आर इंडिकेटेड टू ईच अदर्स। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ही जीडीपी होता है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जब ही बढ़ती है जब इंप्लॉयमेंट बढ़ता है। तो इंप्लॉयमेंट और एग्रीगेट सप्लाई दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर आपकी इंप्लॉयमेंट जीरो है ना, तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो ही होगी। इंप्लॉयमेंट रेट जैसे जैसे इंक्रीज होगी, आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि सप्लाई यानी प्रोडक्शन डिपेंड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर, उसके उत्पादन करने वाले जो साधन हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब उत्पादन करने वाले साधन कौन से होते हैं, लेबर होती है, फोर्स होती है, होता तो हमारी टेक्नोलॉजी भी है, बट इन शॉर्ट पीरियड वी रिमाइनिंग कंस्टेंट द टेक्नोलॉजी। हम ये मानकर चलते हैं, एज्यूम दैट द टेक्नोलॉजी इज कंस्टेंट इन द शॉर्ट टर्म। तो जो एम्प्लॉय जो आउटपुट है दैट्स डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयमेंट। तो इफ द एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीज देन द आउटपुट इज आल्सो इंक्रीज। आउटपुट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज। सो डायग्राम जो बनेगा वो इसी तरह बनेगा कि वो 45 का कौन बनाएगा। उसके ऊपर फिर हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है। एग्रीगेट डिमांड रेफर टू डिजायर एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। पिछले चैप्टर में वही बात है। इट हैज टू कंपोनेंट, इसके जो एग्रीगेट डिमांड 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। C + I एग्रीगेट डिमांड में पढ़ाया था मैंने, C कंजम्पशन I इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने एग्रीगेट सप्लाई में था C + S, ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड में C + I। तो डिजायर एक्सपेंडिचर और डिजायर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, जो एक दिया हो होता है, उसका तो हमारा OI के पैरेलल डायग्राम बन जाएगा। दूसरा जो हमारा C है फंक्शन, वो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। तो वो इनकम जैसे बढ़ते हैं एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ता है, लेकिन इनकम हमारी जब जीरो होती है तब भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होता है। तो उस दौरान एक्सपेंडिचर थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें तो डायग्राम में आपको कराऊंगा बोर्ड के ऊपर, तभी समझ में आएगा। तो बेटा नेक्स्ट पीरियड में हमारा यही होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।